बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पहली बात तो यह है कि रिजवान साहब तो शर्मा शर्मा के कह रहे हैं आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इट्स इम्पॉर्टेंट। और इतना कोई ये इसमें कोई उंगली नहीं थक जाएगी और ना ही कोई हम पे एहसान है। ये जैसे कहते हैं ना, डू गुड हैव गुड है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच यूअर्स। अगर हम सारा दिन आप लोगों के लिए इतना टाइम स्पेयर करते हैं तो आप लोगों के लिए भी अगर इस काबिल समझते हैं, हाँ ये ज़रूरी है कि अगर आप इस काबिल समझते हैं कि यहाँ आपको वो मालूमात मिलती है जो आपके साथ मजाक नहीं होता, एग्जैजरेशन नहीं होती, और आप इसको हकीकी मानों में हकीकी रहनुमाई भी समझते हैं, तो तब ये हक बनता है कि इसको फुली सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, इसको सेव करके रखें भी आगे के लिए, आगे वक्तों की तैयारियों के लिए, क्योंकि एक वीडियो मुझे बार बार बनानी पड़ती है। अब जैसे ये वीडियो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यूरोप अमेरिका ओवरसीज़ के लिए, प्लस इसमें हम खुराक और बाकी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। तो फुल फ्लड्ज प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर 2 ईयर्स, अपकमिंग 2 ईयर्स की जो प्लानिंग है वो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। इसको सेव भी करें ग्रुप्स में अपने, यूरोप जहाँ जहाँ आपके ओवरसीज़ हैं उनको भेजें भी सही। पाकिस्तानियों को भेजने की ज़रूरत कोई नहीं है, माशाल्लाह इधर फरिश्ते बहुत हैं, इधर तवक्कल का आलम आसमान को छू रहा है, औलिया की सरजमीन है, इधर कोई मसला नहीं है। इधर जैसे कहते हैं ना, मौत आई तो आ जाएगी, इनकी फ़िक्र कोई नहीं। आप लोग अपनी ये वीडियो सेव ज़रूर करके रखें, क्योंकि आप जिन लोगों में रह रहे हैं वहाँ प्रिकॉशंस ली जाती हैं, वहाँ प्रिकॉशंस पे अमल होता है और इनको वैल्यू दी जाती है। तो जी सबसे पहले अमेरिका में अभी कुछ दिनों बाद आप लोगों को याद होगा भी ये फसाद जब ये शुरू हुआ, और ये इमिग्रेंट्स वाला, इस हालत में मैंने कहा था पाकिस्तान जैसा हाल देखेंगे आगे अमेरिका का। ये तो चार्ज वाली बात कर रहे हैं, और हाँ कोई हाँ हाँ, मतलब नहीं नहीं सर्दियाँ गर्म होंगी। हाँ, नहीं नहीं, दूसरा भी होगा। पाकिस्तान इकोनॉमिकली जैसे है वो भी उसका होगा। देखिए उधर जितना भी अगला ट्रंप ने टाइड अप होते होते इसको नेशनलिस्ट उस पर ले जाना, रेसिज्म पे ले जाएगा। आखिर ट्रंप के लिए ना दिन ब दिन मामला ख़राब होते जा रहे हैं, टाइड होता जा रहा है, उतरने नहीं लगा। लेकिन जब इसके सर पे पड़ी ना, इसने फ़ौरन वो कार्ड खेल देना सॉरी, जैसे ये कार्ड खेलेगा फ़ौरन ये जो मजहबी फसाद फूट जाएगा। तो ट्रंप ने जब इसके सर पे बंदी है तो इसको फ़ौरन ही अपने उस पे ले जाना है, इसके पीछे छुपेगा ट्रंप, जो रेसिज्म के पीछे लहर चला के इसको अमेरिकन अमेरिकन का नारा लगा के, पहले वो इमिग्रेंट से ये फिर मामला आना है नस्ल पे, नस्ल से ये मामला आ जाना है मज़हब पे, एंड इसका मज़हब है। ये हो नहीं सकता आप 2 साल में मजहबी मुनाफरत की लहर और इसकी बुनियाद पे दंगे फसाद ना देखें। ये लिख लें, सब नोट कर लें, ये अमेरिका भी नोट कर ले, कनाडा भी कर ले, सबसे पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कर लें, बाद में यूरोप और कनाडा भी कर लें। उसके बाद ये जो लहर रेसिज्म की सारी चलनी है, इसके तहत जो सबसे पहला काम है वो 2 काम है। पहली बात तो यह है कि आप लोग कहते हैं जी किधर मूव करें, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाए विद इन द कंट्री, अपनी कम्युनिटी में। आप कनाडा में हैं, मिसागा है जैसे जी, ज़्यादा अपने लोग हैं। आप अमेरिका में हैं, ह्यूस्टन है जी, अपने लोग हैं। जहाँ भी अपने हैं, जैसे भी हैं, ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना, ज़्यादा साइंसदान ना बने। हमारी ब्रीड ही ऐसी है कि वो इरिटेटिंग है, लेकिन फिर भी मरते क्या ना करते, आपको भुगतनी है आगे, इसको ये भुगतना बेहतर है कि आप अपनों में आ जाएं। इसी तरीके से जहाँ ऑस्ट्रेलिया में एशियन कम्युनिटी है उसके अंदर आ जाएं, सब लोग अपने अपने कम्युनिटी में मूव हो जाएं, पहली प्रायोरिटी ये है। दूसरी ये है कि जितनी माशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको लिक्विडाइज कर दें, जिससे बिक जाए, बड़ी मेहरबानी, उसको उठाएं और गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। अपना एक घर रखें, उसको भी मॉर्गेज करा के रख लें तो अच्छा है, असली पूरे वाला बेच लें, इसको मॉर्गेज करा के बाकी गोल्ड रख लें। सब अपनी एक एक तैयारी गोल्ड की करके रख लें। पहली बात तो ये, आप दुनिया के जिस मुल्क में मर्जी हैं। दूसरा, एक अपना एमरजेंसी बैग हमेशा तैयार करके रख लें जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट एवरीथिंग, उसकी तैयारी। तीसरा, आपके घर में 2 माह की जो बैकअप है, 2-3 फैमिलियों का एक्सेसिव टिन फूड हो गए, आपके एमरजेंसी किट हो गई, आपके ड्राई मिल्क के बैकअप हो गए, आपके चावल हो गए, गंदम गुंदम चलती नहीं, आटा आप संभाल नहीं सकते, आपको खुश्क चने अच्छी चीज़ है, शहद अच्छी चीज़ है, खजूरें अच्छी चीज़ है। अब ये ना करिएगा कि कीड़े डलवा लें और फिर हमें कहें जी हमने नुकसान कर लिया। एयर सील, वैक्यूम बैग्स, बाहर वालों से मुखातिब हूँ, खैर इनको सारे फूड ग्रेड जिपर्स की और बाकी सारी सेंस होगी, इन सब को ये सब करना है। एक एमरजेंसी बैग, फूड बैकअप, गोल्ड कन्वर्जन, कोई यूरो वोरो नहीं, कोई पाउंड शाउंड नहीं, कोई डॉलर मॉलर नहीं, ओनली गोल्ड। लॉकर्स ले लें या अपने घर में लॉकर्स रख लें, जो मर्जी।
उसके बाद अपनी मस्जिद को मजबूत करें, अपने आप लोग एशियन, क्योंकि हमारे इंडियन भी सुन रहे होते हैं, आप लोग अपने मंदिर को मजबूत करें, आप लोग अपने गुरुद्वारे को मजबूत करें, क्योंकि ये रेसिज्म मजहबी है। हमारे लिए इंसानियत फ़ौक़ियत है, क्योंकि हम जिस इस्लाम को जानते हैं वो रहमतुल लिल आलमीन का जानवरों, इंसानों, परिंदों और तमाम जी रूह के लिए यकसा अमन और मोहब्बत और सेफ्टी और सिक्योरिटी की ज़मानत देता है, जिसको हम जानते हैं। मैं अपने नबी को यही जानता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग गोल्ड में चले जाएं, और ये जितने घर वर एक्स्ट्रा बिकते हैं तो बेच लें, इतना ही टाइम है आपके पास। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कभी भी मूव करना पड़ेगा तो आप लोग इजीली मूव कर पाएंगे। गोल्ड होगा, उठाएंगे अपना, उस वक्त की जो भी हालात होंगे उसके मुताबिक इसको मूव कर लेंगे। अब प्रायोरिटी कंट्रीज़ कौन से हैं? सबसे पहला जो सऊदी अरेबिया है वो, क्योंकि हम उसको मतलब अंधा भी उधर चला जाए तो ठीक है। दो बातें, हज रुकनी नहीं, पैसा दुनिया का उधर जाना ही जाना है, तेल भी है, दुनिया की बेस्ट इकॉनमी भी है, बल्कि बड़ी इकॉनमीज़ को पैसा देती है। सारा स्यास मतलब स्या क्या जाए, हाजी और उम्रे वाले जो है पूरा साल ही रहते हैं। तो ये एक अच्छी प्लेस है जहाँ, बाकी देखें अब कहीं अटैक हो जाता है कश्मीर में, पहलगाम में अब टूरिस्ट आएगा, आपके जो इधर क्या नाम है यूक्रेन में टूरिस्ट प्लेसेस चल रही होंगी, ये रशिया में, कहीं भी जहाँ भी जंग आ जाती है वहाँ ये सब नहीं चलता। लेकिन सऊदीया में जंग भी आ गई ना, फिर भी इधर रश उल्टा बढ़ जाएगा, उल्टा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से इकॉनमी वो इकॉनमी है जो उसने भरे ही रहना है, पहली बात। उसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी है वो आपकी इस टाइम मलेशिया है, कि वो किसी इधर ना इधर किसी मामले में नहीं है, वो एक आपके लिए एक अच्छी प्लेस है। ख़र्चे में मैंने हिसाब लगाया, पाकिस्तानी मतलब इस्लामाबाद की लाइफ में रेंटल वैल्यू, दूध और चावल महंगा, बाकी तकरीबन चीज़ें जो है ना मेंटेन इसी उसमें होती हैं। ओमान के बारे में बताइएगा। ओमान जो है वो, अब ये ओमान का ख़तरा ये है कि ये इसमें ना आ जाए, ये ईरान वॉर के अंदर अमेरिकन अड्डे उधर हैं, और वो ये सालस भी है ना बीच में, सालस भी है, लेकिन आपको पता है सालस से तो आपने मुझे एक लतीफ़ा याद करा दिया, शायद किसी को पता हो। बहरहाल वो क्या चक्कर में चले सालसी के चक्कर में, हाँ। इंसानी दिमाग ऐसी चीज़ है कि अच्छे भले उसमें भी पता नहीं कहाँ चला जाता है, देख लें कहाँ चला गया। तो सालसी को तो छोड़े, ओमान सस्ता था। ओमान 12 लाख में कंपनी रजिस्टर्ड होती है, और उसी में 2 पार्टनर एडजस्ट होते हैं, फैमिली मूव होती है, लेकिन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उस तरीके से नहीं क्रिएट करने पे हैं। मलेशिया क्योंकि इसलिए रिकमेंडेड है कि लंदन की तरह जदीद तरीन, मतलब लंदन का तो उसके सामने गांव है, यूँ समझ लें, वो ज़्यादा डेवलप है। मैंने तो अब एक्सपीरियंस किया उसको, कुआलालंपुर को। तो जो लोग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चाहते हैं, हर तरह की रंग कच्छे पहन के, ये पहन के, वो सारा कुछ उधर वो है, मतलब मौजूद है। और हर तरह का मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हाई राइज जो हो सकता है, हाई राइज बिल्डिंग्स और जो सब। तो दूसरा ये है कि आप लोगों को घूम फिर के तो कम्युनिटीज़ में ही जाना है। हम भी इको मॉडल की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कहीं खुफिया हमारा भी हाथ डलवा दे, आप लोगों को कॉल देंगे इंशाल्लाह, तो वो तो बेस्ट ही हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दुआएं चाहिए, वो ऐसे नहीं होना क्योंकि वो हकीकी आज़ादी है। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों को मस्जिद को मजबूत करने की जो बात थी वो ये था कि सब इसको हाजिरी सिस्टम लगाएं, उधर अपनी एक रजिस्ट्रेशन करें उस मस्जिद के जो वो, अरे फ़िरक़ों शिरकों से निकल जाएं। आपको इतनी पढ़ने वाली है कि आपको उन्होंने नहीं पूछना भी फ़िरका क्या है, उन्होंने सिर्फ आपका रंग ही देंगे। कई हिंदू भी रगड़े जाएंगे इस चक्कर में, क्योंकि हम एशियन सारे एक ही तरह ट्रीट होंगे। अच्छा, इसी तरीके से आपको अपने उसको इतना मजबूत ऐप सिस्टम दे दें, हाजिरी सिस्टम दे दें कि सबकी खबरगिरी होती रहे। उसके बाद आप लोग अपने फ़ंड बना लें बैकअप के, फूड के, एक्सेसिव छुपने के, मतलब अगर मस्जिद में इतना हंगामा फूट पड़ता है तो सारे लोग आप एक मस्जिद में इकट्ठे होकर वहाँ फूड शूड, आपको कहीं शेल्टर लेना पड़ता है उसकी बेसमेंट में या कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ें करके रखें। ये 2 साल में आने वाले आपको ये दिन देखना ही देखना है कि रेसिज्म मजहबी आपको फेस करना ही करना है। अब आप मुझे कहें जी अगले महीने, तो अगले महीने का नहीं कह रहा, सॉरी। जैसे अगले दिन मैंने अगले दिन बका एक पर्शियन ने अपॉइंटमेंट ली थी, इसी चक्कर में ली थी कि जी आपने तो कहा था रजीम चेंज हो जाएगी, ईरान की सुप्रीम कमांडर चेंज हो जाएंगे, तो आपने तो झूठ बोला, आपने तो ये 29 मार्च के बाद कहा था ना। तो उसने मेरा ख्याल है 1 या 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को फ़ोन घुमा दिया व्हाट्सएप पे। तो वो हरकत आप ना करिएगा। अब वो सब कुछ हो रहा है, मतलब अगले महीने हो सकता है जब ये वीडियो लगे, अब पता नहीं कल लगती है 3 दिन बाद लगती है, सिनेरियो ही बदल चुका हो सकता है, चेंज ही हो चुकी हो। नहीं, लेकिन ये
जो पाइसिस में आया है ना सैटर्न, उसने साइकिल जो अपना पूरा किया ना, उसने मजहबी ये सारे मामलात की उसको उजागर करना ही करना है। तो वो है 2.5 साल टाइम। इसका मतलब है इस 2.5 साल में ये जो मैंने बातें की है ये आप सारी देखेंगे। अच्छा चलो, आपको याद है पिछले अक्टूबर में हमास अटैक पे आलमी जंग कह दिया था ना, हाँ। आज आ गई ना, आ गई। सब मान रहे हैं। अब जो ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ये भी आपको गोल्ड की अहमियत, ये फूड की अहमियत, ये जो कम्युनिटी बिल्ड करने की अहमियत आपको ठीक 1-1.5 साल में रियलाइज हो जाएगी। उस समझ में ऑस्ट्रेलिया का लोग पूछते हैं, यूरोप और कनाडा तो आपने कहा फसाद में जा रहे हैं, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोग पूछ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बचेगा थोड़ी, उसमें ज्यादा रेसिज्म है, आपको पता है इन सब से। उधर ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तो दोनों तकरीबन जो है ना एक ही तरह के वो गलत किस्म के लोग इधर यूके ने भेज के इनको आबाद की है। तो ये इधर रेसिज्म ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादा है। और ऑस्ट्रेलिया भी आपको पता है कहता फिर रहा है उधर जापान के, जब इधर चाइना के मामला में, तो ये भी गश्तें शुरू कर देता है। तो इतनी कोई बात नहीं है इसका भी। आप लोग क्योंकि उधर आपका फोकस नहीं है ना खबरों का, तो आप लोगों को पता नहीं है, वरना ये भी आप अगर चाइना जापान और उस कॉन्फ्लिक्ट पे देखें तो ये भी गश्त करने पे आ जाता है। तो जैसी गश्त वश्त से इसने भी अंदर आ जाना। नहीं, तो ये जो बेसिक सवाल फिर हुए कि लोगों को इनखला करना चाहिए, इवैक्यूएशन करनी चाहिए, माइग्रेशन करनी चाहिए ममालिक से, या फिर ये कम्युनिटीज में चले जाएं? देखिए ना करें अभी। सबसे पहले तो कम्युनिटीज में चले जाएं। हाँ। और वो सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उधर अपनी सारा कुछ वाइंड अप ना करें, वाइंड अप करके ज़रूर रखें, क्योंकि फिर इनको चूज़ करने की ऑप्शंस होंगी कि सऊदीया जाना है, मलेशिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, डिस्पोजल पे होना चाहिए सब कुछ। हाँ, जड़ें आप वहाँ ना रखें। आखिर ये तबाही वो होनी है कि फिर आप घर बार भी छोड़ आएंगे, 40 साल मेहनत भी उधर ही छोड़ आएंगे, घूम फिर के वो 2 टुक्कर जो है ना वो अपने गाँव के किसी डेरे पे ही खाने हैं आपने। जिनके गाँव हैं, जिनके गांव नहीं है वो ज़्यादा, मतलब मैं समझता हूँ कि किसी वो जैसे कहते हैं ना खुदकार ज़मीन में घुसें, अपनी कोई ना कोई इस तरह की गांव की देहाती कनेक्शन बनाएं। बहरहाल ये रिजवान साहब अगले, अगर देखें मैं कोई श्योर तो जैसे कहते हैं कुछ भी नहीं हम कह सकते, मुझे क्या पता। नहीं वही ना, मुझे क्या पता। अगर कुदरत मुझे जरिया बना रही है आप लोगों को कोई अलर्ट करने का, तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये ज़रूर पता है कि जो कह रहा हूँ वो होता चला जा रहा है। तो अगर ये कह रहा हूँ तो ये भी हो गया, तो यार अभी कमेंट आया हुआ था उसामा साहब, हम जो कह रहे हैं वो हो रहा है, तो अन्नी मेहरबानी चंगियां गल्ला करो, हमें कमेंट आया हुआ था। अच्छा हाँ, उस चंगी से मुझे बल्कि ये भी याद आया कि मैंने कहा रहबर ख़तरे में, रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई अच्छी पर्सनैलिटी है, पुरनूर मुजाहिद आदमी है, मैं उनकी मतलब रिस्पेक्ट भी करता हूँ, अमली मुजाहिद हैं, हाथ उनका बम में गया हुआ है, जुमे का खुतबा देने आया करते थे जब वो जिहाद भी लड़ते थे, उधर से खुतबा भी आके देते थे। तो लेकिन अब बात यह है कि प्रेडिक्शन ना, तो हमारा काम ही ऐसा है। अब जैसे इजराइल से कोई नाराज़ हुआ हो कि तू जान कटन आ गए है तो फरिश्ता अल्लाह का, अब एक काम है उसका। अब हमारा काम ही आपको प्रेडिक्शन देना। अब मैं कहूँ जी कुछ नहीं हो रहा, आप तो मेरा कल अगले दिन वो सर फाड़ देंगे, आपने बताया क्यों नहीं कि वो जाने वाले हैं, बताएं ना। अब ये हमले का बता के गलत किया था, अब मैंने कहा था तो ये हो गया। असला का नाम माने, ये अल्लाह का सिस्टम है, कोई उंगली नहीं कर सकता इसमें। अल्लाह का ये जो खुद का निज़ाम है, इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू कराया है। सबको मैंने पहली क्लास में कहा कि ये कोर्स जो आप करने जा रहे हैं सिर्फ मार्फत खुदा में आप मजबूत हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगी कि ये सारा निज़ाम अल्लाह का बनाया, सितारे सब उसी में घूम रहे हैं, कोई उंगली नहीं कर सकता इसमें। हाँ, आप लोग जब उसको पुकारते हैं, जब उसको जैसे कहते हैं उससे अपनी कनेक्टिविटी जोड़ते हैं, तो बस फिर आपको एक वो जैसे कहते हैं ना डिवाइन कनेक्टिविटी से एक मौजज़ा मिलता है, उसकी वजह से आप लोग उस सिस्टम में एक्सेप्शन ले जाते हैं। अब इसलिए ये ना कहा करें कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो ये सब हो रहा है। शुक्र करें कि मैं आप लोगों में से ही हूँ, एक आम आदमी हूँ, मैं कौन सा मतलब कोई वो क्या कहूँ। तो बहरहाल आप लोगों को ये समझना है कि यहाँ से अगर आपको एक्यूरेट मालूम, चलो कहीं ना तो इसराइल का एजेंट भी लिखा हुआ था, उन्होंने कहा वो मिशन बनाते हैं इनको फ़ोन कर। उससे पहले मैं एस्टेब्लिशमेंट का भी था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का था, फिर मैं इसराइल का हो गया, अब मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हूँ, कहीं हजरत साहब भी कहने लगे। तो बात यह है कि यार बात को छोड़ें आप, मौला अली का फरमान है ये ना देखो बात किसने की, ये देखो बात क्या कर रहा है। आप मेरी बात को तोलें, अगर वो आप लोगों के दिलो दिमाग मंतक को लगती है, और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 1.5 साल का अब आपके सामने 2 साल हो गए अब तो, बल्कि हर महीने का उठा लें यार। कौन सा एस्ट्रोलॉजर या कौन है पाकिस्तान या दुनिया में जो चैलेंज दे के हर महीने का ही उठाओ। वो बेचारे कहते हैं वो वाली उठा लो, हम तो कहते हैं पिछला महीना भी उठाओ, उससे पिछला महीना भी उठाओ, उससे पिछला भी उठाओ, सब उठाओ और नक्शे देख लो। अब उसमें ख़ामनेई साहब का अगर जाने का मैंने अब नहीं कहा, 2 माह पहले कहा है। ईरान का उससे भी पहले मतलब बार बार हुआ होगा ना, मिनिमम मेरे ज़हन में 2 है, उससे भी पीछे होगा।
अब आप सारे उस पर बात कर रहे हैं, ईरान अटैक पे बता दें। ईरान अटैक पिछले साल जनवरी वाला भी बताया था, याद है, ना जब वो मिसाइल चल गए थे। हाँ तो बात ये है कि भाई साहब, ये अब आप लोगों की अपनी मर्जी, हमें कोई मिन्नत तरले का शौक़ नहीं है। दूसरी बात एक और भी अर्ज़ करनी थी कि भाई अगर आप लोगों को यहाँ से मालूमात पे यकीन नहीं, आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं मिलता, तो यहाँ टाइम ज़ाया ना किया करें। लाबुल लहाब से अल्लाह ने मना किया है। जाएँ, दुनिया बेशुमार पड़ी है, सारा दिन हज़ारों चैनल पड़े हैं। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि वही लोग आएँ जिनको वाकई हक़ की रोशनी नज़र आती है, लाइट मिलती है, क्योंकि ये चैनल आम चैनल नहीं है। इसी ने आप लोगों को उस वक्त रेस्क्यू करना है जब आप लोगों को सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होगी। ये मेरे जुमले याद करें। आपको पिछले साल मैंने कहा था कि रिजवान साहब, ये लोगों को हम किसी मुस्तकबिल के लिए, हमारी ये जो अल्लाह ताला तीर तुके ठीक करा रहा है ना, ये मुस्तकबिल के लिए है। एक वक्त आएगा जब पता चलेगा कि हम सब से ये प्रेडिक्शंस ठीक क्यों हो रही थी, कि काम आ जाए। अच्छा, फिर मई का कहा था कि मई के बाद कान लगा के सुना करेंगे। अब माशाल्लाह सब देखते हैं। तो बात यह है कि हम आप एक हैं, इस्लाम हमें एक बनाता है, एक खुदा है, एक नबी है, एक आले रसूल है, एक बात है, एक ही तरीका है, वननेस का वो है, और हम सब भी मिल के कुछ हैं, अकेले कुछ नहीं है। चले, मैं अगर मिसाल के तौर पे ये किस लिए करना है, मस्त सजदा तो मैं अल्लाह को कर लूँगा, जो मेरा अमल है वो सबके लिए, जैसे कहते हैं ना इंडिविजुअली, वो खुदा के लिए हो जाएगा। ये जो मैं कर रहा हूँ, अगर ये सुनने वाला ना सुने तो मेरे इस किए का क्या हुआ है? तो ये भी हम मिल के शामिल हैं इसमें।